मकान मालिक और किराएदारों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2026 से ही 5 नए नियम, बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं। बेसिकली ये नियम 2 अलग अलग तरह की कैटेगरी में हैं। एक तो अगर आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी वगैरह, और एचआरए क्लेम करते हो, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, यानी किराया भत्ता सरकार से क्लेम करते हो, तो अब आपको मकान मालिक के साथ अपना रिश्ता बताना भी अनिवार्य होगा। एक तो महत्वपूर्ण नियम ये लागू होने जा रहा, इसमें क्या क्या प्रावधान है अपन देखेंगे पूरी डिटेल विस्तार से। इसके अलावा भी आम लोगों के लिए भी है, जो चाहे नौकरी वगैरह नहीं करते हैं, उनके लिए भी रेंट एग्रीमेंट के नियम बदल चुके हैं। मतलब कि अब अगर आप किसी मकान मालिक से कमरा किराए पर लेकर रह रहे हो, या पूरा मकान किराए पर ले रखा है, या दुकान कुछ भी किराए पर ले रखा है, तो इसमें भी मकान मालिक की मनमानी पर रोक लगेगी। ऐसा नहीं करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। मकान मालिक अब आपकी इजाजत के बिना आपके कमरे में नहीं आ पाएगा जब तक आपने किराए पर ले रखा है। नए नियम से किराएदार को भी 7 बड़े अधिकार दिए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से किराएदारी को सरल बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं न्यू रेंट एग्रीमेंट रूल्स के अंतर्गत। इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे मकान मालिक और किराएदार को 60 दिन के अंदर अंदर रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। मकान मालिक बिना आपको पहले सूचित किए आपके कमरे में नहीं जा सकता है। किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा कुछ अलग अलग सिचुएशन में। तो आइए इन नियमों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले तो ये आम आदमी से जुड़े नियम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एचआरए से जुड़े नियम भी बताऊंगा। तो नियमों के अंतर्गत सबसे बड़ा बदलाव क्या है? पहला तो डिजिटल स्टाम्प लगवाना अनिवार्य होगा। दूसरा, 2 महीने से ज्यादा का किराया नहीं ले पाएगा मकान मालिक। तीसरा, 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकेगा किराया। चौथा, घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं कोई भी मकान मालिक किराएदार को बिना इन्फॉर्म किए। पांचवा, बिना इजाजत के किराएदार के कमरे में भी नहीं घुस सकेगा मकान मालिक। छठा, किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। और सातवां, कुछ गड़बड़ होने पर मकान मालिक को 30 दिनों में मरम्मत भी करवानी होगी अगर मकान में कोई दिक्कत आती है, इश्यू आता है तो। चलिए इन नियमों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला नियम है डिजिटल स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा। रेंट एग्रीमेंट में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि एक तो हस्ताक्षर के 60 दिनों के अंदर अंदर रेंट एग्रीमेंट को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, क्योंकि पहले कई राज्य बिना रजिस्ट्रेशन के हस्तलिखित अनुबंध या फिजिकल स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट को भी स्वीकार करते थे। लेकिन इन नए नियमों का उद्देश्य है किराएदार मकान मालिक के बीच धोखाधड़ी, अवैध बेदखली को रोकना है। तो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराना जरूरी होगा। अगर रजिस्टर नहीं है तो राज्य के आधार पर 5,000 रुपए से शुरू होने वाला जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरा, 2 महीने से ज्यादा का किराया एक साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में नहीं ले पाएगा मकान मालिक। आवासीय मकानों के लिए मकान मालिक अधिकतम 2 महीने का किराया ले सकेगा और व्यावसायिक जगहों के लिए यह सीमा अधिकतम 6 महीने की रखी गई है। मान लीजिए 50,000 रुपए तक का हर महीने का किराया है, तो आवासीय स्थिति में 1 लाख रुपए ही एडवांस ले पाएगा मकान मालिक। लेकिन बिजनेस, व्यापार, काम धंधे की स्थिति में अधिकतम 6 महीने तक का किराया एडवांस लिया जा सकेगा। यह नियम ज्यादा जमा राशि के बोझ को कम करने के लिए सरकार लागू करने जा रही है। किराएदारों पर अचानक एक साथ इतना बोझ ना पड़े इसलिए। इसके अलावा किराया केवल 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकेगा और मकान मालिक किराया बढ़ोतरी के कम से कम 90 दिन पहले लिखित में सूचना देगा किराएदार को, तभी किराया बढ़ाने की इजाजत होगी। चौथा, घर खाली करने के लिए भी बिना किसी कारण बेवजह जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते मकान मालिक। प्रॉपर उचित कारण देना होगा और उससे पहले भी नोटिस जारी करना होगा कम से कम 1 महीने 2 महीने पहले। पांचवा, बिना इजाजत के किराएदार के कमरे में भी नहीं घुस सकेगा मकान मालिक। कम से कम 24 घंटे पहले लिखित में सूचना देनी होगी। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए किराएदारों के हित में ये सरकार ने नया प्रावधान रखा है। छठा, किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा, जिससे उचित रिकॉर्ड बनाने और किराए की संपत्ति के दुरुपयोग से बचने में मदद मिलती है। और सातवां, कि कुछ गड़बड़ होने पर मकान मालिक को 30 दिनों में मरम्मत करवानी होगी। मान लीजिए कहीं कोई टाइल्स टूट गई, नल के पानी नहीं चल रहे, कुछ भी हो रहा, बिजली खराब हो गई, तो मकान मालिक को ठीक करा के देना होगा, वो भी 30 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये तो आम आदमी के लिए किराएदार मकान मालिक से जुड़े प्रावधान रहे, जो आम आदमी को ज्यादा सुरक्षा देते हैं। इसके अलावा अब देखिए, नए इनकम टैक्स फॉर्म में एचआरए क्लेम करने के लिए भी मकान मालिक से आपको रिश्ता बताना होगा। 1 अप्रैल 2026 से ही आयकर नियमों में यह बड़ा बदलाव करने जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार मिलकर, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है अभी तक एचआरए क्लेम करते समय कर्मचारियों को केवल किराए की रसीदें या भुगतान का सबूत ही देना होता था। तो कई सारे कर्मचारी जो क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों के ही यहाँ किराए पर रह लेते हैं और फर्जी किराए की रसीदों के जरिए वो इनकम टैक्स छूट वगैरह का लाभ उठाते हैं। लेकिन अब नए नियम में क्या क्या बताना होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक एचआरए क्लेम करते समय ये जानकारी देनी होगी। मकान मालिक का नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका पैन कार्ड नंबर, और आपका मकान मालिक के साथ रिश्ता क्या है, जैसे माता पिता, पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदार या कोई अन्य। ये सब जानकारी अब फॉर्म 124 में भरनी होगी, जो कि एचआरए क्लेम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये नया नियम कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से ही इस नियम को लागू करने का प्रावधान है। हालांकि इस नियम का आम आदमी
पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सैलरी वाले कर्मचारी जिनका एचआरए भत्ता और जो किराए वगैरह भरते हैं, तो उनको ये सब कुछ डिटेल्स प्रूफ के साथ देनी होगी। इससे फर्जी एचआरए के दावों पर रोक लगेगी, टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और किराए भत्ते के दावों की सत्यापित जांच हो पाएगी। तो ये 1 अप्रैल से ही मकान मालिक के साथ रिश्ता बताना अनिवार्य होगा कर्मचारियों के लिए एचआरए अलाउंस का फायदा लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये मकान मालिक किराएदारों को लेकर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले कुछ नए नियम, बड़े बदलाव, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। बाकी दोस्तों और भी 1 मार्च 2026 से हमारे देश में क्या क्या नियम लागू हो रहे हैं, इसकी भी डिटेल जानकारी आज दिन में ही मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई है, क्योंकि फरवरी तो 28 दिन का खत्म हो गया, मार्च से ही क्या क्या नियम लागू होने जा रहे हैं ये जानकारी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।